बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था। वेटेड अरिथमेटिक मीन प्राइस पेड पर लीटर हमने फाइंड आउट किया था। उसके बाद फिर हमने 6.3 आर्टिकल का सेकंड पार्ट मूविंग एवरेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। और फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में ऑन पेज नंबर 131 वहाँ पे हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। मूविंग एवरेज 3 डेज़ मूविंग एवरेज, इसको हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया था। आज इस मूविंग एवरेज से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। जी बेटा, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 6.2 एक्सरसाइज का अब हमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ईयर्स हमें गिवन है 2001 से लेकर 2010 तक, और हर साल की हमें वैल्यू भी गिवन है। 2001 की वैल्यू हमें गिवन है 102, 2002 की वैल्यू हमें गिवन है 108 अप टू सो ऑन। इसी तरह हमें 2010 तक की वैल्यू हमें गिवन है 230। 3 ईयर्स मूविंग एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। सेम एग्जांपल में जिस तरह हमने डिस्कस किया था वहाँ पे 3 डेज़ मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना था, और यहाँ पे हमें 3 ईयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। जी बेटा, इस क्वेश्चन का इसकी कैलकुलेशन और इसका सॉल्यूशन अब हम देखते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन स्टेटमेंट आप कंप्लीट लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन और एग्जांपल की तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ईयर्स का कॉलम आप बनाएंगे 2001 से 2010 तक। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज़ लिखेंगे। 2001 की वैल्यू 102। उसके बाद नेक्स्ट जो आप कॉलम बनाएंगे वो होगा 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, इसमें आप 2 कॉलम बनाएंगे बेटा। एक कॉलम आपका होगा टोटल का और एक कॉलम होगा आपका एवरेज का। अब आपने क्या करना है जी, 1 2 3 इन 3 ऑब्जर्वेशंस का सम आपने मिडल ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट आपने टोटल के कॉलम में लिखना है। जी बेटा, आप देखिए हम इन 3 ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं। 102 प्लस 108 प्लस 130, इन 3 ऑब्जर्वेशंस का टोटल हमारे पास आया जी 340। 340 को हम मिडल ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट यहाँ पे हम इनका टोटल लिखेंगे। 3 ईयर्स मूविंग टोटल 340। ठीक है बेटा, और साथ ही अब आपने क्या करते जाना है जी, एक तो ये मेथड है कि साथ ही आप इसको 3 पे डिवाइड करके डिवाइडेड बाय 3, और एवरेज वाले कॉलम में आप इनकी एवरेज भी लिखते चले जाइए 113.33। ठीक है बेटा, अब आपने प्रीवियस एक वैल्यू को ड्रॉप कर देना है। नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ का आपने सम फाइंड आउट करके टोटल आपने मिडल ऑब्जर्वेशन के सामने लिखना है। 108 प्लस 130 प्लस 140, 108 प्लस 130 प्लस 140, टोटल हमारे पास आ गया बेटा 378। 378 डिवाइडेड बाय 3 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126। जी बेटा, अब आपने क्या करना है जी, 108 को ड्रॉप करना है। नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ को अब आपने ऐड करना है। 130 प्लस 140 प्लस 158, टोटल हमारे पास आ गया बेटा 428। मिडल ऑब्जर्वेशन के आप ऑपोजिट लिखेंगे। एक तो ये है, साथ साथ आप 3 पे डिवाइड करते जाइए, और एक मेथड ये है कि आप 130 को आप ड्रॉप कर दें। 130 को हमने ड्रॉप किया, और इसकी जगह अब हम कौन सी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, 140 प्लस 158 प्लस 180, हमारे पास टोटल आया जी 478। ठीक है बेटा, अब आप 140 को ड्रॉप कर दें, और 180 के बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है 196, इसको आप ऐड कर लें 196, टोटल हमारे पास आ गया 534। ठीक है बेटा, अब आप फिर नेक्स्ट प्रीवियस को आप एक ऑब्जर्वेशन को ड्रॉप करते जाएंगे और नेक्स्ट को आप ऐड करते चले जाएंगे। अब हम 158 को ड्रॉप करेंगे। 158 को हमने ड्रॉप किया 196 के बाद, अब हमने +210 किया जी।
210। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे ऐड कर ली, आंसर हमारे पास आया जी 586। जी बेटा अब देखिए जी, अब हम 180 को ड्रॉप करेंगे और 210 के बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास 220 है, प्लस 220 हम उसमें ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया जी 626। जी बेटा अब हम 196 को ड्रॉप करेंगे और 220 के बाद लास्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 230 को हम ऐड करेंगे बेटा, तो हमारे पास टोटल आ गया जी 660। ठीक है बेटा जी। अब 428 डिवाइडेड बाई 3, 428 डिवाइडेड बाई 3, आंसर हमारे पास 142.67, हम इसको राउंड करके लिखेंगे 478 डिवाइडेड बाई 3, हमारे पास आंसर आया जी 159.33। सिमिलरली इस तरह हम इनको आगे 3 पर डिवाइड करते चले जाएंगे। जी बेटा तो इस तरह ये आपका 3 इयर्स मूविंग एवरेज कैलकुलेट हुआ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा, कॉलम आप बनाएंगे, कॉलम वाइज आप लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में आप ईयर्स लिखेंगे, सेकंड कॉलम में आप ईयर्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिखेंगे। इसके बाद आप 3 इयर्स मूविंग एवरेज कॉलम बनाएंगे, 3 इयर्स मूविंग टोटल और फिर 3 इयर्स मूविंग एवरेज। तरतीब आपको मैंने बता दी है, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके उनका सम आप मिडल ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट टोटल के कॉलम में लिखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज के कॉलम में डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो एवरेज के कॉलम में लिखा जाएगा। सो बेटा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमें इसको हम ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं, कौन कौन से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया। पार्ट नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया था, पार्ट नंबर 2 आपको असाइनमेंट दी थी सॉल्व करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया जो कि मीडियन और मोड से रिलेटेड था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया जो कि वेटेड अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया जो कि मूविंग एवरेज से रिलेटेड था। सो इस तरह हमारे 6.2 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जी बेटा अब हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल 6.4 डिस्कस करते हैं जो कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन और जो एक्सरसाइज 6.3 से रिलेटेड है। जी बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसकी डेफिनेशंस पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं, डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 6.3 एक्सरसाइज में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस देखेंगे कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन। व्हाट्स मीन डिस्पर्शन? डिस्पर्शन मीन्स द स्प्रेड और scatterness of observations in a data set. Dispersion mean spread और scatterness of observation. डाटा सेट में जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनका स्प्रेड क्या कहलाएगा? डिस्पर्शन कहलाएगा। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अब हमने ये डिस्पर्शन मेजर कैसे करना है, कौन से हमारे पास यहाँ पे टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जिन मेथड्स को, जिन टेक्निक्स को हम यूज़ करके डिस्पर्शन को मेजर कर सकते हैं। द मेजर डेट आर यूज्ड, मेजरमेंट्स, टेक्निक्स, मेथड्स जिनको आप यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए क्या चीज़? डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए, एक्सटेंशन फाइंड आउट करने के लिए, स्प्रेड फाइंड आउट करने के लिए या स्कैटरनेस फाइंड आउट करने के लिए, डाटा में जो ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं उन ऑब्जर्वेशंस का स्कैटरनेस या स्प्रेड, उनका फैलाव फाइंड आउट करने के लिए जो मेजरमेंट्स आप यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ पे हमारे पास 3 मेजर ऑफ डिस्पर्शंस हैं। फर्स्ट हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन है रेंज। रेंज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रेंज मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की एक्सटेंशन मेजर करने के लिए हमारे पास फर्स्ट मेजर ऑफ जो डिस्पर्शन है उसको हम रेंज कहते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं जी? ये एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट और लास्ट ऑब्जर्वेशन के बिटवीन हमारे पास एक वैल्यू आएगी जो कि रेंज को रिप्रेजेंट करेगी। रेंज मेजर्स, रेंज मेजर करने के लिए यूज़ होती है किस चीज़ को? एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की एक्सटेंशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा सेट इज गिवन बाय द फार्मूला।
अब रेंज के हमारे पास दो फार्मूला हैं, फॉर अनग्रुप डेटा और फॉर ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा रेंज इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे जी, जो हम रेंज फाइंड आउट करना है, जो हमें डेटा गिवन होगा उस डेटा में हम मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आ जाएगा, रेंज। ये फार्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के बारे में पिछली लेसन्स में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको आप इजीली आप उसको उसकी जजमेंट कर सकते हैं कि कौन सा डेटा अनग्रुप है और कौन सा ग्रुप डेटा है जी। रेंज फॉर ग्रुप डेटा, इसका फार्मूला हमारे पास है जी, अपर क्लास बाउंड्रीज ऑफ लास्ट ग्रुप एंड माइनस लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री और लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, उन दोनों का डिफरेंस, ये रेंज फाइंड आउट होगा किस डेटे का, ग्रुप डेटे का। ठीक है बेटा, अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमें रेंज से रिलेटेड हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। जी बेटा, एक्सरसाइज है हमारी 6.3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। 6.3 एक्सरसाइज का सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के हम स्टेटमेंट देखते हैं। द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज। डेटा हमें गिवन है, सैलरीज हमें गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है जी, फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें रेंज भी फाइंड आउट करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द थर्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये थर्ड मेथड है डिस्पर्शन फाइंड आउट करने का। ठीक है, अभी हमने रेंज को डिस्कस किया तो पहले हम रेंज फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 के गिवन डाटा की। जी बेटा, 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स। डेटा आप कंप्लीट लिखेंगे मार्कर के साथ, उसके बाद सोल्यूशन, उसके बाद आप लिखेंगे गिवन डेटा। डेटा आपको बेटा गिवन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है 11,500, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है 12,400, नेक्स्ट 15,000, नेक्स्ट 14,500 और लास्ट ऑब्जर्वेशन 14,800। ये आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, डाटा आपको गिवन है। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आप फाइंड आउट करेंगे और मिनिमम ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज़ गिवन डाटा की हमें गिवन है 15,000, मिनिमम ऑब्जर्वेशन 11,500। जी बेटा, हमें रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज का फार्मूला भी हमने डिस्कस किया है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है 15,000 माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है 11,500। 15,000 माइनस 11,500, सो आंसर हमारे पास 3,500। डेट इज़ द रेंज ऑफ द गिवन डाटा। जी बेटा, ये सिंपल सा मेथड है हमारे पास रेंज फाइंड आउट करने का व्हेन द डाटा इज़ अनग्रुप डाटा। ठीक है जी, अनग्रुप डाटा का हमने रेंज फाइंड आउट किया जी, तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन फाइंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द गिवन डाटा। जी बेटा, उम्मीद है कि आपको रेंज फाइंड आउट करने का मेथड इजीली समझ आ गया होगा, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज की डायरी बेटा अपनी नोट कर लीजिए। 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 आपने सॉल्व करना है, मूविंग एवरेज, और 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है आपने, जो कि रेंज से रिलेटेड है एंड रेंज इज़ द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। कल इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 6.3 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।